वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या धनवान होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है? क्या सोना चांदी, महल और जमीन इंसान को सच्ची खुशी दे सकते हैं? या फिर कोई ऐसा धन भी है जो कभी खत्म नहीं होता? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि सेवा, दया और प्रेम है। बहुत समय पहले पंजाब के एक गांव में अर्जन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह पूरे इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उसके पास विशाल खेत, अनाज के गोदाम, सोने चांदी से भरी तिजोरियां और कई नौकर चाकर थे। दूर दूर से लोग उसके व्यापार की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। यदि कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे खाली हाथ लौटा देता। यदि कोई भूखा भोजन मांगता तो वह कहता, मेरी मेहनत की कमाई मैं किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसके पास धन तो बढ़ता गया, लेकिन मन की शांति उससे दूर होती गई। रात को उसे नींद नहीं आती। उसे हर समय डर लगा रहता कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए या व्यापार में घाटा न हो जाए। एक दिन गांव में समाचार फैला कि गुरु नानक देव जी पास के स्थान पर संगत को उपदेश देने आए हैं। हजारों लोग उनके दर्शन करने पहुंच रहे थे। गांव वालों ने अर्जन से भी कहा, चलो गुरु जी के दर्शन करते हैं। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मन की बेचैनी ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी लोग एक साथ बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं था। सबके चेहरों पर शांति थी। उसने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और कहा, गुरु जी, मेरे पास सब कुछ है, धन है, व्यापार है, सम्मान है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर समय डर और चिंता में जीता हूँ। ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि तुम सचमुच शांति चाहते हो तो आज गांव के सबसे गरीब परिवार को अपने हाथों से भोजन कराओ। लेकिन याद रखना, बदले में उनसे धन्यवाद भी मत मांगना। व्यापारी को यह काम बहुत छोटा लगा। उसने सोचा, इतने से काम से क्या होगा। फिर भी उसने गुरु जी की आज्ञा मान ली और अगले दिन वह अपने नौकरों के साथ नहीं गया, वह स्वयं रसोई में गया। पहली बार उसने अपने हाथों से भोजन बनाया और वह गांव के एक गरीब परिवार के घर पहुंचा। घर की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। मिट्टी की टूटी दीवारें, फटा हुआ बिस्तर और कई दिनों से भूखे छोटे छोटे बच्चे। जब उसने भोजन परोसा तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। वे खुशी खुशी रोटियां खाने लगे। उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज मेरे बच्चों ने कई दिनों बाद पेट भरकर भोजन किया है। वाहेगुरु आपका भला करे। यह सुनकर व्यापारी का दिल पिघल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो खुशी इन बच्चों की मुस्कान में है, वह उसके सोने के ढेरों में कभी नहीं थी। अगले दिन वह फिर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरु जी, कल जो आनंद मुझे गरीबों की सेवा करके मिला, वह मुझे जीवन भर धन कमाकर भी कभी नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने कहा, यही सच्चा धन है। जो धन केवल अपने लिए इकट्ठा किया जाए, वह एक दिन यही रह जाता है। लेकिन जो धन किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा और किसी जरूरतमंद को सहायता देने में लगाया जाए, वही परमात्मा के दरबार में तुम्हारे साथ जाता है। फिर गुरु जी ने अपनी अमर शिक्षाओं का सार समझाया। नाम जपो, हर दिन परमात्मा का स्मरण करो, किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ, वर्ण छको,
अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटो। गुरुजी ने कहा, जिस घर में सेवा होती है वहाँ परमात्मा की कृपा रहती है। जिस मन में दया होती है वहाँ सच्ची शांति रहती है। इन शब्दों ने व्यापारी का जीवन बदल दिया। उसने अपने गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए। उसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने व्यापार में बेईमानी छोड़ दी। वह रोज मेहनत करता, ईश्वर का नाम जपता और अपनी कमाई का हिस्सा सेवा में लगाता। कुछ वर्षों बाद लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और सेवा भाव के लिए याद करने लगे। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने इतना धन दान कर दिया, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आपका धन कम हो जाएगा? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो धन तिजोरी में बंद रहता है वह एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो धन किसी के आंसू पोंछने में खर्च होता है वह हमेशा बढ़ता रहता है। वही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, यही गुरु नानक देव जी की महान शिक्षा है। इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। यदि हमारी कमाई से किसी भूखे का पेट भरता है, किसी दुखी को सहारा मिलता है और किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आती है, तभी हमारा जीवन सफल है। आइए हम सभी गुरु नानक देव जी की इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। नाम जपो, किरत करो, वंड छको। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा धन है और यही मानव जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।